कैसे हैं भाई लोग? शुरू करते हैं हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ प्रॉमिस किया था क्लास 8th के वीडियो में कि मैं आप लोगों के लिए भी यानी 9th के बच्चों के लिए भी जिस तरह से 8th क्लास का हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर कर करके उसी तरह से मैं आपके लिए 9th का वीडियो लाऊंगा। और मैंने इस कड़ी में आपके लिए शुरू कर दिया है क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। और चिंता मत करो भाइयों, चिंता मत करो बहनों, जो भी क्लास 7th और 10th के भी जो बच्चे हैं वो भी तैयार रहो, उसके लिए भी जल्द ही कुछ धमाका आने वाला है। चलो आज करते हैं हम लोग धमाका स्टार्ट नंबर सिस्टम से। जानते हैं नंबर सिस्टम क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है नंबर सिस्टम में और आपके क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीखते हैं, समझते हैं क्या क्या नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। ये रहा आपका टॉपिक नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, रैशनल नंबर और अदर्स नंबर, ये बेसिकली हमारा क्लास 7th और 8th का रिकैप होगा। उसके बाद हम लोग सीखेंगे इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल। ये हम लोग जो प्रीवियस क्लास में सीख चुके हैं इसको भी हम लोग सीखेंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी डेसिमल में किस तरह से रैशनल नंबर को आप चुटकियों में रिप्रेजेंट करना सीख जाओगे मेरे साथ। फिर कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर, डेसिमल नंबर्स इनटू पी बाई क्यू के फॉर्म, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में आप कैसे नंबर को, डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट करोगे। फिर इरेशनल नंबर क्या होता है भाइयों, नाम भी नहीं सुने होंगे, पहली बार नाम सुनेंगे हम लोग, सीखेंगे क्या होता है। प्लॉटिंग इरेशनल नंबर और नंबर लाइन, नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर को प्लॉट करना सीखेंगे। ठीक, रैशनलाइजेशन सीखेंगे और एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर सीखेंगे। तो ये तो रहा आपका चैप्टर का आउटकम। आज हम लोग शुरुआत क्या करेंगे, तो रैशनल नंबर्स एंड अदर्स नंबर के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो हमें कुछ कुछ बच्चे को पहले से पता होगी, कुछ बच्चे को आज जाके पता चलेगा, मेरे कारण पता चलेगा और आप सभी के प्रयास के कारण पता चलेगा। चलो आज हम लोग वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है भाइयों बहनों। नेचुरल नंबर क्या होता है सभी को पता है, ऑल काउंटिंग नंबर, बचपन से काउंट करते आ रहे हो तुम लोग, क्या 1 2 3 4 5 6, ये सब सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये सारे नंबर जो है आपके नेचुरल नंबर है, यानी आपके नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कहाँ तक, जहां तक आप काउंट कर सको बच्चों, जहां तक आप काउंट कर सको। आपका मन है लाख, हजार, करोड़, जहां तक आप काउंट कर सको, ये सारे आपके नेचुरल नंबर है। बेसिकली क्या बोले तो इसे काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं प्यारे बच्चों। फिर आता है होल नंबर। ये सारे नंबर्स के बारे में हम लोग फटाफट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने क्लास 8 में करके रखा है, ये सब सभी बच्चे को आता है। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ जीरो, यानी 0 1 2 3 डॉट 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 इंफिनिटी तक, डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो ये आपके होल नंबर्स हैं। जो होल नंबर्स होते हैं, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, सभी के बीच में डिफरेंस है बच्चों, अभी हम लोग कुछ देर बाद सीखेंगे। पहले इंटीजर्स जान लेते हैं, इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स के बारे में आप जानते हैं, होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर्स, होल नंबर्स और निगेटिव नंबर, यानी माइनस इंफिनिटी से लेके डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। तो ये आपके इंटीजर्स हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोग नेचुरल नंबर जान गए, होल नंबर्स जान गए, इंटीजर्स जान गए। बोलेंगे सर ये नया क्या है, ये तो हम लोगों को पता ही था। बिल्कुल, आप लोगों के लिए कुछ नया नहीं है, आप लोग ये सब सारा चीज आप 8 क्लास में पढ़ चुके हो। बेसिकली उसका ही रिवाइज हम लोग पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो रिकैप करते हैं। जैसे आप लोग कोई मूवी देखते हो, मान लो उसका कोई वेब सीरीज देखते हो, जो फर्स्ट सीजन में होता है तो उसका रिकैप करते हैं ना, उसी तरह से आपका जो क्लास 8 में थोड़ा मोड़ा पार्ट हो चुका है इस चैप्टर का, वो हम लोग यहाँ पे रिकैप करते हैं। तो वेब सीरीज के अगले पार्ट पे हम लोग चलेंगे। अगला पार्ट हम लोग जानेंगे इंटीजर्स में किन किन चीजों को हम लोग लिखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया आपको, इंटीजर्स में हम लोग क्या लिखते हैं, निगेटिव नंबर और होल नंबर, निगेटिव नंबर और होल नंबर। होल नंबर यानी जीरो और नेचुरल। बेसिक आपका बस ये ग्राफ, ये आप जो डाटा है ये याद रखो, आपको फिट कर लो इसमें, बस खत्म, इतना ही था। बोलोगे सिर्फ आपने 8 क्लास तो तुरंत खत्म कर दिया।
हाँ, आप 9th में आ रहे हो, चुटकी बजाते 8th क्लास का आपका रिवीजन हो गया। अब आते हैं निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है। निगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स सर क्यों बता रहे हो, पता ही है। बता रहा हूं मैं आपको नॉन निगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स समझाने के लिए। निगेटिव इंटीजर्स आप जानते हो क्या, तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक, या बोले तो माइनस इंफिनिटी से लेके डॉट 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 -3 -2 -1 तक। ये आपके जो है, ये जो सेट है, ये जो झोला है, ये जो थैला है, ये निगेटिव इंटीजर्स का। फिर अगर पॉजिटिव इंटीजर्स बोले, ठीक, तो पॉजिटिव इंटीजर्स, प्यारे बच्चों आप लोग मुझे बताओ क्या जीरो पॉजिटिव इंटीजर्स है। अगर कोई बंदा जीरो को पॉजिटिव इंटीजर्स लिख रहा है, प्लस जीरो लिख रहा है, या फिर जीरो को निगेटिव इंटीजर्स लिख रहा है, भाई उसे भर्ती करा दो पागल खाने में, भर्ती ही करा दो, वो बिल्कुल पागल है। आप बिल्कुल उसे पागल बोल सकते हो। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है, ना ही नेगेटिव इंटीजर्स। प्यारे बच्चों, जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। तो हम जीरो के लिए ये चीज बता सकते हैं, नाइदर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो के लिए ये चीज हमेशा याद रखना, अगर किसी ने गलती से भी लिख दिया समझ लो वो पागल है, ठीक है, ऐसे लिखना ही नहीं। तो जीरो को हम लोग छोड़ के 1 2 3 4 बाकी जितने सारे काउंटिंग नंबर्स हैं, बेसिकली वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। अब आते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा प्यारे बच्चों आप ये बताओ, अगर आप यहां से देखो तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स में आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है। इंटीजर्स में आप जब यहां से देखोगे तो आपको नॉन निगेटिव इंटीजर, जो आप अगर इतना छोड़ दिए, ये आपका निगेटिव इंटीजर्स है, ठीक। इसके अलावा जितना भी नंबर बच गया वो क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। तो 0 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक, या फिर बेसिकली कहे तो होल नंबर आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर्स आर नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स में 0 1 2 3, मतलब इसमें निगेटिव नंबर नहीं होगा, माइनस साइन के साथ कोई नंबर नहीं होगा। पूछोगे सर क्या यहाँ पे जीरो होगा, तो बिल्कुल होगा। देख सकते हो आप जीरो में, जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो नॉन निगेटिव तो है, नॉन निगेटिव तो है ना बच्चों, तो नॉन निगेटिव में जीरो आ गया। उसी तरह से अगर कोई बोले नॉन पॉजिटिव नंबर, तो नॉन पॉजिटिव नंबर फिर यहाँ पे आएंगे हम लोग, फिर यहाँ देखेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर क्या है बच्चों। तो आप देख लो नॉन पॉजिटिव नंबर जिसमें निगेटिव वाला पार्ट आपका, जिसमें आपका पॉजिटिव वाला पार्ट, जिसमें आपका पॉजिटिव वाला पार्ट ना हो। जैसे देखो यहां से जीरो से माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक, माइनस इंफिनिटी से लेके जीरो तक, प्यारे बच्चों, ठीक। तो आप यहां से ये बता सकते हो कि माइनस इंफिनिटी से डॉट 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 -3 -2 -1 जीरो, जो है आपका ये नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो आप यहां से ये चीज बता सकते हो, माइनस इंफिनिटी डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 जीरो, ये सारे आपके क्या है, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो बेसिकली मैंने यहाँ क्यों समझाया आपको, मैंने बच्चों, मैंने चुन्नू मुन्नू, मैंने आपको यहाँ पे इसलिए समझा दिया क्योंकि अगर आप एग्जाम में, आपके एग्जाम में या फिर आपके क्वेश्चंस में नॉन पॉजिटिव नंबर आ जाए, नॉन निगेटिव नंबर के बारे में आ जाए, तो आप सर सुझाने ना लगो कि सर आपने तो बताया ही नहीं, ये क्या क्वेश्चन दे दिया आपने, गुरुजी आपने तो बताया नहीं, क्या क्वेश्चन दे दिया आपने। तो मैं इससे बचने के लिए आपको ये सारा चीज अभी ही समझा देता हूँ, जो बेसिक बेसिक पॉइंट है, जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में भेंट होगा उनसे, ठीक है। तो आप समझ गए सबसे पहले नेचुरल नंबर क्या होता है, फिर होल नंबर क्या होता है, फिर इंटीजर्स क्या होता है, फिर इंटीजर्स कितने तरह के होते हैं, निगेटिव पॉजिटिव, फिर नॉन निगेटिव इंटीजर्स कैसे क्या होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। एक चीज जो और बच गया, वो क्या बच गया, वो हमारा बच गया कि इसे डिनोट किस चीज से करते हैं। डिनोट करते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को डब्लो से, एंड इंटीजर्स को z से, इंटीजर्स को z से। नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर को w से, और इंटीजर्स को z से। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने
अपने इस गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है रैशनल नंबर, हमारा प्यारा सा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है छोटा, दिखता छोटा है लेकिन समझ में आना चाहिए। बहुत बड़े बड़े बच्चे को समझ में नहीं आता ये आसानी से। क्यों? क्योंकि इसके डिफिनेशन में आप देखो तो ए नंबर दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म पी बाई क्यू, ऐसा नंबर जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो। अब बच्चे सर यहाँ पे घुसाने लगते हैं, क्लास 8 में भी उन्हें समझ में नहीं आता है रैशनल नंबर। पढ़े तो नहीं होते मुझसे, मुझसे पढ़ते तो समझ में आ जाता, पढ़े नहीं होते तो उन्हें समझ में नहीं आता। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हो तो वहां पे बच्चे सोचने लगते हैं पी बाई क्यू क्या है, क्या रैशनल नंबर है, क्या ये फ्रैक्शन है, क्या ये इंटीजर्स है, क्या ये होल नंबर है। सर बताते नहीं हो पी बाई क्यू क्या है। तो प्यारे बच्चों सुन लो, पी बाई क्यू के फॉर पी बाई क्यू एक बेसिकली फ्रैक्शन है, जिससे हम लोग 4-5 क्लास में ही फ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। हाँ, लेकिन कंडीशन इस पी बाई क्यू में ये है कि पी बाई क्यू दोनों का दोनों इंटीजर्स होना चाहिए। पी बाई क्यू जो है आपका दोनों का दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, पहला कंडीशन। सबसे पहला कंडीशन तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये इंटीजर्स होना चाहिए दोनों, पी और क्यू। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो यहां से प्यारे बच्चों हम लोग बेसिकली नंबर का डिफाइन सीख जाते हैं, जिसे आप परिभाषा बोलते हो अपनी भाषा में। A number that can be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to 0। ये रट्टूमल स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन समझदार स्टूडेंट्स के लिए क्या था कि ऐसा नंबर जो p by q के फॉर्म में लिखा जाए, p और q इंटीजर्स हो और q बराबर ना हो जीरो के। मतलब ये पी बाई क्यू फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर बराबर नहीं है जीरो के। बस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, तो वो आपका रैशनल नंबर है। कोई भी नंबर ले लो आप, 2, 3, 4, 5, जिसके बारे में आप नॉर्मली सोच सकते हो, देखोगे कि वो रैशनल नंबर है। ठीक, क्योंकि उसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। हाँ, कंडीशन पी और क्यू दोनों इंटीजर्स होना चाहिए और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक, तो ये रहा आपका डेसिमल। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे देखते हैं कि क्या ये सही में सही है, क्या ये हमने जो पढ़ा, क्या ये हम लोगों ने सही में सही पढ़ा या फिर सर ने ऐसे ही पढ़ा दिया। ठीक है, सर को अपना व्यूज चाहिए था, सर ने कुछ पढ़ा के निकल गया। तो हाँ प्यारे बच्चों, हम लोग अब चेक करेंगे। बिल्कुल हर चीज चेक करना चाहिए। आप दवाई खरीदते हो, एक्सपायरी डेट देख के लेते हो ना। बिल्कुल पढ़ाई भी करो तो हर चीज का एग्जाम्पल के साथ पढ़ो। हाँ, एक बात और प्यारे बच्चों, जो आपका जो ये वीडियो चल रहा है, ठीक, ये हमारा जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है, आप इसे कभी भी रोक के किसी पार्ट में अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा देख सकते हो। और समझ में कैसे आएगा आपको? तो समझ में जब हमारे साथ आप फोकस बना के रखोगे फिर आपको समझ में आने लगेगा। इसके लिए आप क्या करो, तो कॉपी पेन लेके बैठो और लिखते रहो। लिखने से क्या होगा, आपका फोकस बनेगा और आपका प्लस प्लस नोट्स भी तैयार होता जाएगा। तो लिखते जाओ साथ साथ। ठीक है, तो एक प्रॉपर ढंग से आप पढ़ाई कर सकते हो मेरे साथ। ठीक, तो फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं एक 2/3 का। 2/3 देख रहे हो क्या? चेक करो, 2/3 रैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हो 2 को क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इंटीजर्स में। 2 को हम लोग इंटीजर्स में यानी जेड में लिख सकते हैं, इसे भी जेड में लिख सकते हैं। तो यानी ये क्या है, और यहाँ पे देख रहे हो 3 जो क्यू नॉट इक्वल टू जीरो को भी सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2/3 क्या है, एक इंटीजर्स है। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, -2/3। बोलोगे सर अब माइनस आ गया, तो माइनस क्या है, -2 इंटीजर नहीं है क्या? तो ये भी आपका इंटीजर्स है। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कोई भी 11/-5। बोलोगे सर माइनस नीचे में समझ नहीं आ रहा है, क्या हो गया ये? बोलेंगे कोई बात नहीं, आप बताओ 11 रेस इंटीजर्स है, -5 इंटीजर है, क्या ये जीरो के बराबर है? नहीं है ना, तो ये भी एक रेशनल। ठीक, फिर पूछोगे सर बताओ -5 क्या इंटीजर्स है?
बोलोगे भैया -5 आप क्या इंटीजर है बताओ, क्योंकि इसमें तो क्यू है नहीं। अरे भाई क्यों नहीं है तो लगा दो ना। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सिंपल एक चीज और भी तो देखे, कैन बी। क्या देखे? कैन बी। कैन बी मतलब हो भी सकता है भाई, नहीं भी हो सकता है। तो ये कैन बी जो मतलब है, कैन बी नहीं है तो हम उसे बना तो सकते हैं ना। तो जैसे इसे बना देंगे हम, -5/1 कर देंगे। अब देख लो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया, क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहां से ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। बोलोगे सर इतना सब कुछ तो हो गया, क्या आप एक नंबर और बता दो, 0। जीरो के बारे में बताओ। जीरो क्या है? रैशनल नंबर है। बोलेंगे क्या आप जीरो को 1 से डिवाइड कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते। हाँ, किसी नंबर को 1 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, किसी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन हम 0 को तो 1 से डिवाइड कर ही सकते हैं। तो 0 को 1 से जब डिवाइड कर सकते हैं तो ये भी एक क्या है? आपका रैशनल नंबर। क्योंकि ये कंडीशन क्यू के लिए होता है, पी के लिए तो नहीं होता है ना, कि पी नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई कंडीशन रैशनल नंबर में नहीं होता है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों हमने एग्जाम्पल के साथ देख लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, कुछ एक इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप लोगों को रैशनल नंबर समझाने का तरीका। ठीक, एक मैंने एक यहां से आपका एक बॉल ले लिया, एक बड़ा सा बैग ले लिया समझ लो। ठीक है, या फिर एक थैला समझ लो, इसे एक थैला है। ठीक है, थैला के अंदर एक थैला, वो उस थैला के अंदर फिर एक थैला, फिर उस थैला के अंदर एक थैला। ठीक, यानी बॉक्स ले लिया, सर्कल ले लिया। एक सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, छोटे सर्कल के अंदर छोटा सर्कल, और सबसे छोटा सर्कल यहाँ आप देख रहे हो जो नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर के बाहर देख रहे हो आप होल नंबर का सर्कल। नेचुरल नंबर ये आपका बेसिक जो लेवल 1 पे है, ये लेवल 2 पे है, ये लेवल 3 पे, ये लेवल 4 पे। जो लेवल 1 का जो सर्कल है, जो सबसे छोटा है, वो आपका नेचुरल। नेचुरल नंबर जो सर्कल है वो आप देख रहे हो किसके अंदर आ रहा है? होल नंबर के अंदर आ रहा है। तो ये जो आपका डायग्राम है ये आपको शो कर रहा है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर के अंदर आ सकते हैं। ठीक, फिर अगर देखें तो होल नंबर किसके अंदर है? इंटीजर के अंदर। तो यहां से ये डायग्राम ये भी शो कर रहा है कि सारे के सारे होल नंबर क्या है? इंटीजर से। या फिर हम कहें तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स क्या है? इंटीजर से, क्योंकि वो उससे भी ज्यादा छोटा है, होल नंबर से भी ज्यादा छोटा क्या है? नेचुरल नंबर। उसके बाद हम जाए तो इंटीजर्स के भी बाहर क्या है? बड़ा सा सर्कल है जो उसको भी सर्कल किया हुआ है रैशनल नंबर का। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर्स क्या है? सारे के सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर है प्यारे बच्चों। ये आप एकदम, अगर आप इस फोटो को ध्यान रखते हो तो आपका जो है रैशनल नंबर, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक, बस दिमाग में कॉन्सेप्ट को फिट करते जाओ और कुछ मत करो। नोट करो, कॉन्सेप्ट फिट करो, इसको फटाफट आप सर्कल बना के नोट कर लो, ये आपके बहुत काम में आएगा। जैसे इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं चलो। आपको क्या करना है? ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक, ट्रू फॉल्स बताओगे? बताओ। ये मैंने आधे येलो किए हैं, आधे आपको व्हाइट है। जो व्हाइट है वो आपको होमवर्क है, येलो वाला हम बताएंगे आपको। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। पढ़ लो क्वेश्चन, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल। सभी के सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। देखेंगे वापस इस डायग्राम से, सभी के सभी होल नंबर एक नेचुरल नंबर है। चलो छोड़ो, अभी नहीं देख, इससे भी पहले जो हम लोग स्टार्ट पढ़े थे होल नंबर के बारे में, वहां आते हैं। सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं। क्या है? क्या ये होल नंबर, ये नेचुरल नंबर क्या है? चलो देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 5 आएगा, 5 नेचुरल। 4 है, 4 नेचुरल नंबर। 3 है, 3 नेचुरल नंबर। 2 है, 2 नेचुरल नंबर। 1 है, 1 नेचुरल नंबर। लेकिन लेकिन 0 यहाँ पे नहीं है। तो सभी के सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हुए? नहीं हुए। तो ये जो आपका स्टेटमेंट था वो गलत हो गया ना। ये जो आपका स्टेटमेंट है ये आपका फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉल्स हो गया। ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर। सभी के सभी इंटीजर्स रैशनल नंबर है। चलो देखते हैं। सभी के सभी इंटीजर्स
रैशनल नंबर है। ठीक, तो यहां देखो सभी के सभी इंटीजर, ये रहा आपका इंटीजर, रैशनल नंबर है। हाँ सर ये छोटा सर्किल है, बड़े सर्किल में फिट हो गया, तो हाँ सभी इंटीजर्स क्या हैं, सभी इंटीजर्स एक रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक, यहाँ पे ये चीज क्या, क्वेश्चन नंबर 1 को भी हम इस डायग्राम से अगर देखें तो एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर वाला, तो जैसे देखिए एवरी होल नंबर, बड़ा सर्किल के अंदर छोटा सर्किल, या फिर ऐसे बोले तो बड़ा सर्किल को हम छोटे सर्किल में फिट कर सकते हैं, बड़े बक्से को छोटे बक्सा में डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते। उसके उल्टा कर सकते हैं, जैसे हम इंटीजर्स और रैशनल नंबर वाले केस में किया वैसा तो कर सकते हैं, क्योंकि इंटीजर्स छोटा था तो रैशनल नंबर में उसे डाल दिए, लेकिन होल नंबर बड़ा है उसे नेचुरल नंबर में कैसे डालेंगे, नहीं डाल पाएंगे, तो इसलिए पहला फॉल्स हुआ था, दूसरा क्वेश्चन सही हुआ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर्स। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सभी के सभी रैशनल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं। देख लो सभी के सभी रैशनल नंबर यहाँ है और इंटीजर्स यहाँ है। देखो ये बड़ा सर्किल है, छोटे सर्किल में आएगा, नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप सिंपल है इसे भी फॉल्स लिख लो, ये भी क्या है आपका फॉल्स है। अब क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ये आप लोग फटाफट करो और कमेंट में आंसर करो, फटाफट करके कमेंट में आंसर कर दो। ठीक, ये आपका होमवर्क है। अब हम लोग इन सभी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पेज करना सीखेंगे। देखो बेसिकली 3 केस होता है। ठीक, अगर रैशनल नंबर में देखें तो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वो तीन ही चीज हो सकता है, या तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, या न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, या जो तीसरा केस है आपका वो डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर होगा। जब ये केस होगा तो एग्जांपल अगर 2/2 ले लेते हैं तो ये आपका 1, ये तो आपका फिक्स है, इसे तो डिनोट करना आपको सिखाना नहीं होगा नहीं कि 1 को कहाँ डिनोट करते हैं। ठीक है, वो नंबर लाइन होगा जिसमें ये सारा नंबर लिखा होता है, नंबर जो जिस लाइन पे नंबर लिखा होता है उसे नंबर लाइन कहते हैं। आप देख रहे हो कि 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डिनोट कर दो। ये तो बहुत बेसिक था कि आपको जो है d इक्वल टू एन जो है वो हम लोग अभी नहीं सिखा रहे, तो बेसिकली 3 होता है केस, हम लोग 2 केस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, रैशनल नंबर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल आप ले लो, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं आपका 2/3, सॉरी, जैसे 2/3 का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमें 2/3 को रिप्रेजेंट करना है। आप यहाँ देख रहे हो डी डी पार्ट यानी क्यू पार्ट 3 बड़ा है 2 से। देखो प्यारे बच्चों हम लोग जो करेंगे यहाँ पे इग्नोरिंग देयर नेगेटिव पार्ट। ठीक है, अब बोलोगे इग्नोरिंग नेगेटिव, व्हाट नेगेटिव, हाँ अगर ये क्वेश्चन में -2/3 भी होता, ठीक है, तब हम क्या बताते सर, यहाँ भी तो 3 बड़ा है, लेकिन क्या इस क्वेश्चन में अगर यहाँ पे आपका -3/2 होता, ठीक, तो भी यहाँ पे आप क्या करते, निगेटिव साइन को इग्नोर करके ही कर, ठीक है, तो बड़ा यहाँ पे भी क्या है 2 ही, तो इस तरह से आप इसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे 2/3 है, तो 2/3 को हमें क्या लिखना है, नंबर लाइन। अब अगर आप इसे डिवाइड करोगे 2/3 को, 3 को 2 से जब डिवाइड करो तो 0.066 आएगा, तो मतलब ये आप देख सकते हो कि ये किसके बीच में आएगा, ये आपका 0 और 1 के बीच में आएगा, तो हम यहाँ बेसिकली लिखेंगे 2/3 कम्स इन बिटवीन 2 0 एंड 1। ठीक, अब एक नंबर लाइन बनाते हैं सिंपल सा, जिसमें एक तरफ 0 एक तरफ 1, एक तरफ 1। आपको पता है छोटा नंबर जो है नंबर लाइन में लेफ्ट की तरफ होता है और बड़ा नंबर राइट की तरफ होता है, इसलिए हम लोगों ने 0 को लेफ्ट की तरफ लिखा है और राइट की तरफ 1 लिखा है। जैसे जैसे हम लोग नंबर लाइन में राइट की ओर बढ़ते हैं उस तरह से आपका क्या होता है, नंबर बड़ा होता जाता है। ये आप लोगों को बेसिक जानकारी पहले से पता होगा, नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया। ठीक है, नंबर लाइन में आप राइट की ओर जिस तरह से बढ़ते जाते हो प्यारे बच्चों, तो आपका जो नंबर है जाता है।
और नंबर लाइन में जिस तरह से आप लेफ्ट की ओर जाते हो तो नंबर आपका छोटा होते जाता है। ठीक, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो बस यहाँ पे 2 लाइन खींच दो आप। देखोगे अब 0 से 1 के बीच का जो लाइन है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक, बस हम लोग एक अप्रोक्स ले रहे हैं इसलिए स्केल का यूज नहीं करें। आप चाहो तो स्केल का यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप रफली भी बना सकते हो, बराबर दिखना चाहिए बस। ठीक, समझ में आना चाहिए, दिमाग में आ गया। ठीक, दिमाग में आ गया तो आपका मैथ्स आ गया। अब देखो 3 पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, पिक किसका पार्ट को करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है उसे पिक करेंगे। यानी हम लोग एक बार बढ़े 2 बार कूदे तो दूसरे बार में जहां पे कूदे उसी को पिक कर लिए। ये आपका 2/3 रिप्रेजेंटेशन हो गया। चलो प्यारे बच्चों एक और एग्जाम्पल करते हैं, इस बार करते हैं -2/5। इस बार करते हैं -2/5। हम लोग फिर से इग्नोर करेंगे साइन को। ठीक, और यहाँ पे -2/5 क्या किसके बीच में आ सकता है, ये आपका -1 और -2/5 के बीच में आ सकता है। -1 और 0 के बीच में आपका ये क्या आ सकता है, -2/5 आ सकता है। आप यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ कर सकते हो और यहाँ पे -1 है आपका और यहाँ पे आपका 0 है। अब इसे क्या करना है, हमें 5 भाग में डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो सिंपल 4 लाइन हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। तो ये देखोगे आप 5 पार्ट में ये आपका डिवाइड हो गया। जब आप इसे करोगे आगे तो यहाँ पाओगे कि इसे इसमें कौन सा पार्ट पिक करना है, -2/। अब यहाँ पे माइनस साइन का जो है रोल आया। क्या रोल आया, एक तो रोल आया कि इसे दिखाने के लिए क्या किसके किसके बीच में, -1 और 0 के बीच में है। दूसरा ये करने के आया कि अब हम लोग 0 से लेफ्ट की ओर कूदेंगे 2 स्टेप। ठीक है, तो ये आपका -2/5 आया। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एक और एग्जाम्पल हम लोग लेके हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक, तो इस एग्जाम्पल में हम लोग सपोज दैट 5/9 ले लिए, 5/9 ले लिए। ठीक है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लिए 5/9। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5/9 ले लिए। 5/9 को कैसे करेंगे, तो हाँ, तो यहाँ आप देख रहे हो कि डिनोमिनेटर इस केस में भी बड़ा है। तो जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा हो जाता है तो 1 से छोटा हो जाता है नंबर, यानी वो नंबर कहाँ पे आएगा आपका, 0 और 1 के बीच में आएगा। कहाँ आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा। सॉरी, ऐसा ही है, 0 और 1 के बीच में ये आपका नंबर आए। जब आप यहाँ पे देख रहे हो से डिनोट करना है तो हमें क्या डिनोट, लाइन पहले नंबर लिखना होगा, 0 लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 1। ठीक, अब इसे 9 पार्ट में डिवाइड करना है। तो प्यारे बच्चों आप क्या करो, 8 पार्ट में इसे डिवाइड कर लो। आप इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर लो। 8 पार्ट के लिए हम यहाँ पे कितने लाइंस ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नहीं हुआ, नहीं हुआ। देखो इसे आप क्या करो, 8 पार्ट में डिवाइड। यहाँ पे सिंपल हम 8 लाइन ड्रॉ कर देंगे, बराबर बराबर नहीं करे तब भी कोई दिक्कत नहीं। 3 4 5 6 7 8। आप यहाँ देखोगे टोटल 9 पार्ट्स हैं, काउंट कर लो। मैं यहाँ कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट है आपका। अब आपको क्या करना है, पांचवा पार्ट पिक करना है, किधर की ओर से, 0 की ओर से, क्योंकि पॉजिटिव है। 3 4 हमने क्या किया, इसको पिक कर लिया। तो ये आपका क्या हो गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। अब दूसरा केस हम लोग समझेंगे, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होगा नीचे वाले से। तो इस वाले केस का हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट 5/2। अब जब 5/2 है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप होता है आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। क्या करना, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसे, तो सिंपल है, डिवाइड करके करते हैं।
2 को जब हम क्या किए, 5 को जब 2 से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में आया 4, रिमाइंडर आया। इसे लिख सकते हैं यहाँ से आपका 2 इधर जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आया, नीचे ये वाला 2 मतलब जिससे डिवाइड किया है, और ऊपर में जो रिमाइंडर बचा। हम पता है आपको कि हम लोग इस नंबर को, ये जो नंबर आया आपको, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 1। इतना आप लोगों को जानकारी है, ठीक है। अच्छा, ये बताओ कि ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा नंबर लाइन में? ये नंबर लाई करेगा आपको क्या 0 और 1 के बीच में? बच्चों ये क्या 0 और 1 के बीच में लाई करेगा? अरे जब 2 ही आ गया तो 2 से बड़ा ही नंबर होगा। 2 से बड़ा कितना? तो 2 से बड़ा 3 तो नहीं आया ना, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा आया। 3 भी आ सकता था लेकिन 3 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको 3 से छोटा होना है, यानी 2 से बड़ा और 3 से छोटा ये। ठीक, कितने पार्ट में डिवाइड करें? 2 पार्ट में डिवाइड करें क्योंकि 1/2 है, तो 2 पार्ट में डिवाइड करना आसान है। बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना, अब यहाँ पे हमें डिनोट करना है 5/2, तो 1/2 के बाद हम जब 1 आगे जाके पिक कर लेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, तो यही आपका लाइन, यही जो रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपका 5/2 का हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन का दोनों ही केस हम मैंने आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया। तो आपका कॉन्सेप्ट वेदा चैनल पे बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बस आपको इतना ही जरूरत है यहाँ पे, और इससे ज्यादा आपका कुछ है ही नहीं। यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एग्जाम्पल देखो, क्वेश्चंस बना लो, जाके घर पे जाके आप प्रैक्टिस कर लो, बस आपका एग्जाम टनाटन जाएगा, फटाफट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आप बता दो कुछ भी आपको ऐसा पॉइंट जो आपको समझ में ना आया। प्यारे बच्चों, ये आपका पहला वीडियो है, ठीक। मैं जो आपको लेक्चर लेके आ रहा हूँ क्लास 9 के लिए फर्स्ट है। इससे पहले मैं क्लास 8 का बहुत सारा लेक्चर लेके आया हूँ। आने वाले टाइम में क्लास 7, 8, 9, 10 ये चारों क्लासेस का मैं मैथ्स आपको मैं करवाऊंगा खुद, ठीक है, आने वाले टाइम में कंप्लीट। तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका बस काम है कि आप हमारे साथ बने रहो, आप नोट्स तैयार करते रहो, प्रॉपर नोट्स तैयार करो। मैं जब भी बैठो तो कॉपी पेन लेके बैठो, नोट करो। फिर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप मुझे बताने के लिए क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो कि सर आप ये यहाँ पे मैं जो होमवर्क देता हूँ वो आप कमेंट करो, ठीक है। आपका कमेंट से क्या होगा कि आपके बीच में एक कम्युनिटी डेवलप होगा, आपके बच्चों के बीच में एक कम्युनिटी डेवलप होगा, जिससे क्या करोगे, एक बच्चा कमेंट करेगा, दूसरा बच्चा उसका आंसर देगा। डॉट के लिए तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपके सामने आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इसको आप फ्रूटफुल तरीके से लो, प्लस आप अपने क्लासेज में, आप अपने कोचिंग्स के दोस्तों को, सभी जगह आप हमारा वीडियो भी शेयर कर सकते हो। अगर उन्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट वेदा से देख के सीख सके, ठीक। तो दोस्तों, मैं सूरज कुमार अब आगे बढ़ता हूँ इसी में, ठीक। अब नेक्स्ट जब देखें तो नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के बारे में। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है? इक्विवेलेंट वर्ड का मतलब होता है बराबर, और रैशनल नंबर का मतलब रैशनल नंबर। तो प्यारे बच्चों, जैसे हम अगर एक एग्जांपल लिखते हैं आपका 2/4, 1/2, 4/8, 3/6 और 16/32। जब आप देखोगे कि ये जब कट कुट के क्या आ जाएगा आपका 1/2, 4 से काटेंगे 1/2, 3 से काटेंगे 1/2, 16 से काटेंगे 1/2, मतलब ये सब आ गया आपका 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो यही चीज आपका क्या कहलाया, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाया। यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, क्योंकि फ्रैक्शन में आपका माइनस नहीं होता है, हम लोग पढ़ चुके थे इक्विवेलेंट रैशनल, ठीक। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब तो रहा कि सर ये तो आप बताए एग्जांपल कि ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, निकालते कैसे हैं इसे? तो निकालेंगे बच्चों, इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके निकालते हैं या फिर डिवाइड करके निकाल। कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे सपोज दैट मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 5,
मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 5/2। अब 5/2 का बोला कि 4 इक्विवेलेंट आप रेशनल नंबर निकाल के दो, तो आपका मन, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो कोई नंबर इसमें, या फिर कोई भी एक ही नंबर इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हो। बेसिकली आप जब भी कोई एक नंबर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हो तो आप क्या कर रहे हो, 1 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा सॉल्यूशन रिजल्ट पे। तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, इसको किसी नंबर से सपोज दैट 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये आपका 10/4 आ गया। फिर इसको जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये आपका क्या आ गया, 20/8। फिर हमने क्या किया, 5/2 को 3 से कर दिया, तो ये आ गया आपका 15/6। फिर इसको क्या कर दिया, हम 6 से कर दिया, 6 से भी तो कर सकते हैं, तो 3/12। जब आप देखोगे ये सारे के सारे क्या है, जब आप इसे कट करोगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई करने पे ये पाओगे कि सब का सब क्या है, सबका सब, इसको काटोगे 2 से तो ये आएगा 5/2, इसको काटोगे 4 से तो ये भी आएगा 5/2, इसको काटोगे 3 से तो 5/2, इसको काटोगे 6 से तो 5/2। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि सब क्या है, सब 5/2 के बराबर में आया, यानी ये क्या है, कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ठीक है, एक बात और दोस्तों, हम लोग रैशनल नंबर को, एक छूट गया एक बात बताने को, कि रैशनल नंबर को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, तो हम रैशनल नंबर को हम लोग किससे, क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, याद रखना। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर ले ले यहाँ पे आपका 2/5, यहाँ पे अगर हम लोग 2/5 तो छोड़ दो, वो तो ले लिया, तो कोई और भी एग्जांपल जैसे -3/7 ले लिया, और बोला कि इसके क्या करो आप, दो तीन आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ, या तीन निकाल के दिखाओ। क्या करना है, सिंपल, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/14। फिर अगर हम इस -6/14 को भी 2 से कर सकते हैं ना, तब भी तो इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट का इक्विवेलेंट ही होता है। इसको जब 2 से किए तो आपका 12/28 आया। इसको जब आप करोगे, फिर इसे क्या कर दे 3 से, तो 3 से -9/21। ठीक है, जब आप इसको फिर से कैंसल करोगे तो यहाँ देखो, यहाँ से जब ये 2 से कटा तो ये आपका -3/7 आया। जब इसको काटोगे आप तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 3/7 आ जाएगा। जब इसको भी काटेंगे 3 से तो ये भी आएगा 3/7, यानी -3/7 -3/7 -3/7 इक्वल आया। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग एक नॉर्मल जो हमारा डे टू डे लाइफ के में होता है उसके एक एग्जांपल से सीखते हैं। आप लोग पिज्जा तो खाए होंगे, सभी बच्चों को पिज्जा बहुत पसंद होता है, पिज्जा हो, बर्गर हो, चाउमीन हो, ठीक है, आजकल की जनरेशन को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, हमें भी पसंद है। तो ये जो 1/2, 3/6 या 4/8 देख रहे हो, बेसिकली क्या है, हमने जब एक पिज्जा को हाफ काटा, ठीक है, उसी पिज्जा को 6 पार्ट में काटा, ठीक है, और उसी पिज्जा को जब 4 पार्ट में काटा, ठीक, तो हम लोगों ने एक बच्चे को दिया। वो बच्चा अब क्या करेगा, बोलेगा सर ये आधा वाला बहुत बड़ा है, इससे मैं पार्ट पिक कर लेता हूँ, एक पार्ट। ठीक है, मैंने उसको ये ऑप्शन भी दिया था कि जो जिसमें से 6 काटा उसमें से आप 3 पार्ट पिक कर लो। फिर एक उसी बच्चे को मैंने ऑप्शन ये भी दिया कि 8 पिज्जा के 8 स्लाइस काटे जिसमें से 4 तो। बच्चा क्या आया, 1/2 वाला हिस्सा ले लिया, मतलब जिसका मैंने आधा काटा था बस। ठीक, यहाँ पे बच्चा बताओ सही किया गलत। ठीक, वो गलत तो नहीं बोल सकते, लेकिन उस बच्चे को समझ नहीं है, वो तीनों में से कोई भी ले सकता था, लेकिन उसको ये कंफ्यूजन जो है कि 1/2 वाला पार्ट बड़ा है, ये ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप इसे काटोगे 3 से तो ये भी तो 1/2 ही आएगा, और इसे जब 4 से काटोगे तो ये भी तो 1/2 ही आएगा। तो मतलब ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, मतलब इसके पार्ट क्या है, इक्वल है। तो इसी के साथ में आज का जो है आपका रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो आज हम लोगों ने सीखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर, रैशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन और नंबर लाइन, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इन सभी चीजों के बारे में हमने आज सीखा। इसके साथ ही आज
का क्लास हम लोग यहाँ पे द एंड करते हैं। और आपका अब टर्न बनता है कि आप बुक देखो, बुक पढ़ो, बुक समझो, बुक से क्वेश्चन बन रहा है तो बनाओ। अदरवाइज हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में होंगे तो आपको कुछ एग्जाम्पल करके और भी बताएंगे, जिसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये जो आज का हमारा 9th क्लास का एनसीईआरटी चैप्टर 1 का जो आपको अच्छा लगा होगा, जिस जो अभी तक बच्चे यहाँ पे बने हो तो पक्का आपको अच्छा लगा होगा। आप अभी क्या करो, हमारे वीडियो को लाइक करो। अगर आपको समझ में आ गया है तो साथ चाहते हो कि अपने आपके दोस्त भी थोड़ा पढ़ लिख ले तो उन्हें भी शेयर कर दो। ठीक है, कमेंट कर दो जहां भी आपको दिक्कत परेशानी हुई, या फिर कुछ पूछना चाहते हो, या फिर आपको कोई मन में कोई एकदम अजीब तरह का वो जो सवाल है वो भी आप कमेंट कर डालो। ठीक है, किसी तरह का क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो वो भी कमेंट कर डालो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद, ताकि अभी तक आपने मुझे झेल लिया। थैंक यू।